नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ सभी भाइयों और बहनों को रमज़ान की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर रमज़ान मनाया क्यों जाता है? रमज़ान का इतिहास क्या है? रमज़ान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जिसे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसमें दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा उपवास रखते हैं। आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं कि आखिर रमज़ान मनाया क्यों जाता है। रमज़ान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र ग्रंथ कुरान की पहली वह ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार कुरान शरीफ को अल्लाह ने फरिश्ते गैब्रियल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद को सुनाया था। इसी कारण रमज़ान को कुरान का महीना कहा जाता है। रमज़ान का उद्देश्य सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, धार्मिकता, तकवा और आत्म शुद्धि का महीना है। इस दौरान मुसलमान झूठ, धोखा, गीबत मतलब चुगली, लड़ाई झगड़े और बुरी आदतों से बचते हैं और दूर रहते हैं। हदीसों के अनुसार रमज़ान को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला अशरा, यह रहमत अल्लाह की कृपा का दौर होता है। दूसरा अशरा 10 दिन का, तीनों 10-10 दिन के होते हैं। यह मग़फ़िरत, पापों की माफ़ी का समय होता है। तीसरा अशरा भी 10 दिन का होता है। यह जहन्नम, नर्क से निजात पाने का समय होता है। रमज़ान की 27वीं रात को शब-ए क़द्र कहा जाता है, जिसे 1000 महीनों से बेहतर माना जाता है। इस रात को विशेष रूप से इबादत की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात में किए गए अच्छे कर्मों का फल 1000 महीनों की इबादत के बराबर मिलता है। रमज़ान से पहले भी दुनिया के विभिन्न धर्मों में उपवास का महत्व था। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म में भी उपवास को आत्म-शुद्धि का माध्यम माना जाता रहा है। इस्लाम ने इस परंपरा को और अधिक व्यवस्थित और अनिवार्य कर दिया। रमज़ान की ऐतिहासिक महत्व इस वजह से भी है कि इसी महीने में इस्लाम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बद्र की लड़ाई 624 ईस्वी में हुई थी, जिसे ग़ज़वा-ए-बद्र कहा जाता है। यह पहली बड़ी लड़ाई थी जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को विजय दिलाई। इसी तरह 630 ईस्वी में रमज़ान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को बिना किसी युद्ध के जीत लिया, जिसे फ़तह-ए-मक्का कहा जाता है। यह इस्लाम के प्रचार-प्रसार में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रमज़ान में मुसलमान सहरी, सुबह सूरज निकलने से पहले भोजन करने के बाद पूरा दिन उपवास रखते हैं और फिर इफ्तार सूर्यास्त के बाद उपवास खोलना यह करते हैं। इस्लाम में रोज़े को केवल खाने-पीने से परहेज करने तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। रमज़ान में विशेष रूप से तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है, जो रात में होती है। इस दौरान कुरान का पाठ किया जाता है। रमज़ान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ज़कात, धन। धन का एक हिस्सा गरीबों को देना और सदका मतलब दान। यह इस्लाम की उस भावना को दर्शाता है, जिसमें ज़रूरतमंदों की मदद करना अनिवार्य माना गया है। रमज़ान के 29 या 30 रोज़े पूरे करने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। यह त्योहार अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए होता है और इस दिन गरीबों को फित्रा दान देना अनिवार्य माना जाता है। रमज़ान सिर्फ एक धार्मिक उपवास का महीना नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम, आध्यात्मिकता, करुणा और परोपकार का प्रतीक है। इस्लाम में इसे आत्मशुद्धि और अल्लाह के करीब जाने का सबसे बेहतरीन मौका माना जाता है।
कुरान के अवतरण, बद्र की लड़ाई और फतेह-ए-मक्का जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी इस महीने को विशेष सम्मान प्राप्त है। लैलातुल कद्र, शबे कद्र कहा जाता है इसे, इस्लाम में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रातों में से एक मानी जाती है। अरबी में लैला का अर्थ है रात और कद्र का अर्थ है शान, तकदीर या भाग्य। इस तरह लैलातुल कद्र का मतलब होता है शान वाली रात या तकदीर लिखे जाने वाली रात। यह रात रमजान के अंतिम अशरे, आखिरी 10 दिनों में आती है और इसे 1000 महीनों से बेहतर माना जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसी पवित्र रात में पहली बार कुरान का नुज़ूल, अवतरण पैगंबर मोहम्मद पर हुआ था। इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है कि यह रात है जब अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल के जरिए पैगंबर मोहम्मद को पहली बार कुरान की आयतें सुनाई। कुरान की सूरह अल कद्र सूरह 97 में कहा गया है, लैलातुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 97:3 में कहा गया है, इसका मतलब यह है कि इस रात में की गई इबादत का सवाब पूर्ण 83 साल और 4 महीने की इबादत से भी ज्यादा मिलता है। हदीसों के अनुसार इस रात में इंसानों की तकदीर लिखी जाती है। अगले साल के लिए उनके रिज़्क, रोजी, उम्र और दूसरे महत्वपूर्ण फैसले तय किए जाते हैं। फरिश्तों का जमीन पर उतरना, कुरान के अनुसार इस रात में फरिश्ते और रूह अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं और यह रात फज्र, सुबह की नमाज तक सलामती और बरकत से भरी रहती है। हदीसों के अनुसार यह रात रमजान के अंतिम 10 दिनों में से किसी एक ताक रात, विषम रात में आती है, यानी 20